हरियाणा के अंबाला जिले के शहजादपुर में बिजली निगम के जेई द्वारा देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ा गया है। शहजादपुर माजरा की सरपंच, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति शहजादपुर के पूर्व वाइस चेयरमैन समेत हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शहजादपुर के त्रिवेणी चौक पर आत्मदाह करने पहुंचे। यहां प्रदर्शनकारियों ने आरोपी जेई की गिरफ्तारी के साथ उनके ऊपर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग रखी। दरअसल गांव घटोली निवासी बिजली निगम के जेई तरसेम गोडिया ने अपने सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ भगवान परशुराम सेवा दल के महासचिव प्रवीण शर्मा ने शहजादपुर पुलिस थाने को शिकायत सौंपी थी। यही नहीं, हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने सोमवार को भी जाम लगाया था। तरसेम एक जेई जो शहजादपुर भी रहा और वो बिजली बोर्ड का जेई संतोखी हुआ इस टाइम। उसने जो है रहवड़िया, उसने जो हिंदुओं के खिलाफ एक व्हाट्सएप पर चैट करी थी, जिससे हिंदू समाज को बहुत ठेस किया। कहीं शिव जी को शाम बतावा, मैं आपको चैट भी पूरी दिखा दूंगा। तो उसके प्रदर्शन में लोग इकट्ठे हुए, यहाँ प्रदर्शन हुआ। DSP साहब आप मौके पाए, उन्होंने विश्वास दिलाया भी हम उसको FIR दर्ज करके अरेस्ट कर लेंगे, आप आंदोलन खत्म कर दो। हमने उनकी बात मान ली। DSP साहब ने हमारे से वादा करा था, भाई मैं आज रात को अदालत में अरेस्ट कर लूँगा। देखो, एक DSP मौके का दे बात माननी पड़ा, अरे भाई कर लेगा। हमें विश्वास था भी शायद अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन अरेस्ट कोई नहीं हुआ। उन्होंने सवेर तक का टाइम मांगा था। जब हम शाम में 5 बजे आए, 5 बजे तक शाम के कोई भी रिपोर्ट प्रशासन ने मायते नहीं दी, अरेस्ट करा नहीं कराया। हम यहाँ आंदोलन पर फिर आए गए। जब हम इकट्ठे सड़क पर चले गए, SHO साहब आए, मैं कहने लगे भी ऐसा करो, आप मेरे को कल शाम के 4 बजे तक का टाइम दे दो। पहले तो हम टाइम वास्ते राजी नहीं थे, क्योंकि रोज़ वो नहीं होता। हमने बाजार का बंद करने का अलार्म बंद कह दिया था। जब कोई आदमी कोई संस्था ये कह दे भी हमारा बाजार बंद रहेगा, अगर हम बाजार बंद ना करवा, वो भी अच्छा लगता। हमने SHO को समझा भी, हमने स्टेटमेंट दे दी, हमारे लोग तैयार आ, लेकिन फिर भी SHO की बात माननी हमारी पब्लिक ने। उनको टाइम दे दिया शाम के 4 बजे तक का। SHO शहजादपुर ने बात बताई थी, भाई अगर बदली ना मैं अरेस्ट कर सका, मैं यहाँ मुँह नहीं दिखाने का, अपनी बदली करा कर चला जाऊँगा। दोस्तों, ना तो उन्हें अरेस्ट करा उन्होंने, और ना ही यहाँ से बदली करा गया था। कब तक का टाइम दिया था? हमने कल शाम 4 तक का परसों दिया था। जब हम कल इकट्ठे फिर दोबारा उसी रोड पर, हमारे खिलाफ SHO शहजादपुर ने एक FIR दर्ज कर ली। भाई इन्होंने सड़क जाम करिया। दोस्तों, सड़क जाम क्यों करी हमने? जब प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी, कि हिंदू समाज की बात नहीं प्रशासन सुनागा। फिर नंबर 2, हम किसी भी संस्था, ये हमारी संस्था या हमारा गाँव किसी पार्टी से नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, चाहे वह सिख, चाहे धर्म हिंदू, चाहे मुसलमान। किसी भी आदमी ने अब तक हमारे स्टेज तक किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं कही, ना कहेंगे, क्योंकि धर्म सबका एक बराबर है। हमें पता भी सभ्यता क्या चीज़ है, हमें सभ्यता देखी है। आज जिस आदमी ने टिप्पणी करी थी अब हिंदू धर्म का, उसको शर्म आनी चाहिए। एक जेई किस्मत वाले को नौकरी मिला, वह ऐसी गलती करा जो सस्पेंड भी होगा, अंदर भी होगा, अगर प्रशासन ने कराया। तो दोस्तों, हमने रात हम थाने में पहुँचे, पहला वहाँ जाम कराया, SHO साहब नहीं आए, फिर हम वहाँ गए। दोस्तों, मैं इतनी बात कहूँगा, इस गांव के अंदर मैं आपको आज सरेआम कह रहा, बड़े शर्म की बात है, यहाँ थाने के आसपास औरतों की दलाली हो रही है। SHO साहब को पहला भी मान्य बता रखा, मिश्रा जी एक SHO साहब आए थे माननीय, हम उनकी बहुत इज्जत करा, उन्होंने कंट्रोल करा था। सिर्फ एक आदमी, किसी ने भी इस दलाली को कंट्रोल नहीं करा। हमारे गाँव में चिट्टा बिक रहा, शराब बिक रही, और चोरियाँ तो ऐसे हो रही, दिन में भी यहाँ लोगों के कपड़े मतलब पैसे काट लें। ये प्रशासन सर, कल जब रात को प्रशासन के साथ नायब तहसीलदार जी आए, तो ये विजिलेंस चीफ स्टाफ से SHO साहब आए यहाँ, उन्होंने विश्वास दिलाया भी हमने अरेस्ट कर लिया। देखो, विश्वास भाई साहब, सबसे बड़ी बात तो विश्वास किया। मानना तो बाप ने बाप, ना मानना तो कुछ नहीं, विश्वास करना पड़ेगा।
ये नहीं अभी मैं ये नहीं कह सकता अभी झूठ बोल रही। यानी आरोपी जो चाहिए वो अरेस्ट कर लिया करें। तो अभी क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड ये अभी एक हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज करे गए थे, उसको कैंसिल करा जा झूठा, और जो क्या पर्चा दर्ज किया गया? रोड जाम का पर्चा दर्ज कराया गया था उसको कैंसिल करा जा, और जो जेई है उसके महकमे के माध्यम से उसको टर्मिनेट करा जा, तुरंत करा जा। दोस्तों मैं सही तरह बात आपको, इससे बड़ी जुर्म क्या है? एक जेई इतनी बड़ी पोस्ट पर है, आप अगर पोस्ट हो तुम्हारे बहन को दे दें, ये मैं आपको पोस्ट दवा दूंगा। तो आत्मदाह की हमारे पूरी तैयारी थी, ये तो रात हम लेट हो गए थे, अगर रात लेट ना होते तो यहाँ पर 5-10 हज़ार आदमी होता। आज भी सारे गाँव गवांड एक है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि बाजार भी बंद है, तो बाजार बंद करवाने का आह्वान किसने? आप लोगों ने किया? अपनी खुशी से उन्होंने अपनी खुशी से बाजार बंद किया है, अपनी खुशी से बंद करा, अपना समर्थन दिया है सारे यहाँ पे सिर्फ शिजातपुर माजरा नहीं, यहाँ पे पूरे क्षेत्र के लोग खड़े हैं, मोजी लोग खड़े हैं, पूरे युवा साथी खड़े हैं जिन्होंने पूरा समर्थन दिया है कि जो ये हुआ है, जो कृत्य उस बंदे ने किया है, वो उसकी सबने मतलब यहाँ पर निंदा किया। एक पर्चा रद्द होना चाहिए और क्या डिमांड है? एक उसके उस जे को टर्मिनेट या सस्पेंड करना चाहिए, ये डिमांड है। और निर्णय करके गए थे हम त्रिवेणी चौक पर, जब बस स्टैंड पर गए थे भाई 11 से लेकर 13 आदमी भी हो सका, ज़्यादा भी हो सका, हम आत्मदाह कराएंगे। हमने निर्णय करा, इसकी सूचना देने के लिए हम SHO सियादपुर के पास गए थे, क्योंकि सूचना देनी जरूरी होगा। कल शाम की बात है। हाँ, कल रात को 10-11 बजे भाई हम जो आत्मदाह कराएंगे। SHO साहब को सूचना दे दी, लेकिन वहाँ भी SHO साहब का रवैया ठीक नहीं था। मैं इतनी बात शर्म कहूँगा भाई, इतनी शर्म की बात था जब हमने करप्शन की बात कही भी आपके थाने में करप्शन हो रही, SHO साहब कह रहे भी करप्शन तो ही करा। देखो क्या आपको ये मैं पर कोड है, आपका प्रेस रिपोर्टर वहाँ थे, इससे बड़ी जुर्म की बात क्या, शर्म की बात है। देखो बच्चा एक मुलाजिम कह दिंदा, वो कहने लगा कौन ईमानदार आ, मैंने कहा भी मैं ईमानदार हूँ। एक पीछा रजनीश शर्मा जी खड़े वहीं थाने में लग रहे, मैंने कहा भी आदमी ईमानदार तो हैं, तभी प्रशासन यो आसमान ऊपर टिक रहा। लेकिन सारे बेईमान नहीं हैं, सारे पुलिस वाले बेईमान नहीं, लेकिन ऐसे अधिकारी सबको बेईमान बना दे। सर अभी जैसे आप यहाँ देखिए, सोमवार को हमें खबर मिली कि एक जूनियर इंजीनियर है बिजली विभाग में, जिसने फेसबुक पर कोई एक पोस्ट डाला है जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो लोगों की मांग थी, सोमवार शाम से ही लोगों की मांग थी कि उसकी गिरफ्तारी की जाए। तो पुलिस ने उनको आश्वासन दिया, प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी गिरफ्तारी हम जल्द से जल्द करेंगे। वो जो जेई है वो उसका पता नहीं लग पा रहा था, उसका फ़ोन भी बंद था, उसके घर पे भी हमने मुलाजिम भेजे, बट उसका पता नहीं लग पा रहा था, तो उसको अरेस्ट करने में थोड़ा समय लग गया। बट सोमवार को जब हमने आश्वासन दिया, आज गुरुवार है, गुरुवार को सुबह सुबह उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है, जो भी हमारा जो देश का जो कानून है वो अपना रुख लेगा और उसको जो भी सज़ा बनती है वो कानून के दायरे में रह के उसको दी जाएगी। सर ग्रामीणों की बात की कि SHO को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, और देखिए जो भी मांग थी यहाँ ग्रामीणों की, शहरवासियों की, जिस भी बात को लेकर कि उनके साथ जो भी व्यवहार हुआ, जो भी आश्वासन दिए गए, उस बात को लेके जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है उनसे बात की जाएगी, उनकी बात उन तक पहुँचाई जाएगी। फिर वो अपने विजडम में जो भी फैसला करे, जिस भी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है या जो भी एक्शन लेना है, सेंसर करना है, जो भी है वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगी। जो सर आत्मदाह की इन्होंने चेतावनी दी थी, उस पर अभी जी देखिए, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और हमारा संविधान धारा 19 में हम सभी को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। ये हमारा एक मूलभूत अधिकार है जो कि कोई भी कानून देश का उनसे छीन नहीं सकता है। हालांकि उसमें भी हमारे संविधान के निर्माताओं ने अपनी विजडम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उसमें, जिनको हम कानून में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। उनको लगाने का एक ही मकसद था कि एक कानून व्यवस्था बनी रहे और सबको बराबर मौका मिले अपनी बात रखने का। आज आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? आज हमारी तरफ से 2 आश्वासन दिए गए हैं। एक तो कि जो आरोपी है तरसेम गोदिया, उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो पूरी तरह से की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसमें कोई भी कोताहत नहीं बरती जाएगी प्रशासन की तरफ से या किसी भी और महकमे की तरफ से। और दूसरी जो प्रदर्शनकारियों की जो कुछ मांगे थी, कुछ शिकायतें थी, कुछ मुलाजिमों के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ, उनको जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है उन तक पहुंचा दी जाएगी ताकि वो आगे फिर डिसीजन ले सकें। थैंक यू।